नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पौना मोड़ के समीप अज्ञात भारी वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। जांच में जुटी रहिका थाना की पुलिस, मृतक के घर पसरा मातम। बेनीपट्टी के कई पंचायतों में राज्य स्तरीय टीम ने नल जल योजना की जांच, कई अनियमितता आई सामने। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में जिले के तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि के साथ खुटौना सूरी समाज विवाह भवन में मासिक अपराध की हुई बैठक। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही गांव की घटना, शराबी पुत्र से तंग आकर पिता ने बुलाया पुलिस, बेटे को करवाया गिरफ्तार। खजौली के भकुआ गांव में स्थानीय प्रशासन ने महिला पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को कराया खाली। बिस्फी में क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण के मांग को लेकर 7 दिन से जारी अनशन हुआ समाप्त। जयनगर के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना नल जल अभियंता और संवेदक की चढ़ी भेंट। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से निर्मली तक पटरी बिछाने का काम हुआ पूरा, जल्द ही दौड़ेगी ट्रेनें। जयनगर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के 8 सूत्री मांगों को लेकर जारी 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के बाद काला पट्टी लगाकर किया कार्य। फुलपरास के नवचैती दुर्गा मंदिर में पूजा समिति की हुई बैठक, चैती दुर्गा की पूजा को लेकर की गई विशेष तैयारी। परिवहन विभाग के सचिव ने जिला पदाधिकारी को जारी किया पत्र, सीएम ग्राम परिवहन योजना के 8वें चरण की तिथि हुई घोषित। और बेनीपट्टी और अरेर थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से की 872 बोतल शराब बरामद, तस्कर फरार। खबरें अब विस्तार से। अरेर थाना क्षेत्र के पौना मोड़ के समीप एक अज्ञात भारी वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार ठोकर दे मारी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अज्ञात चालक वाहन के साथ फरार हो गया। हालांकि इस घटना के बाद रहिका थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इधर मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। अरेर थाना के पौना मोड़ से करीब 2 मीटर दूर रहिका थाना के मस्जिद के पास रहिका बेनीपट्टी SH 52 मुख्य सड़क पर मंगलवार की देर शाम अज्ञात भारी वाहन ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अरेर थाना के जमुआरी पश्चिम टोल निवासी योगेंद्र चौधरी के पुत्र राजहंस चौधरी उर्फ 38 वर्षीय गुड्डू के रूप में की गई। गौरतलब है कि मृतक मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे किसी काम से मधुबनी गया था, जहां से वह रात के करीब 9 बजे वापस अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में बेनीपट्टी की ओर से रहिका की ओर तेज रफ्तार से भारी वाहन जा रहा था, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और जब तक आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं रात का अंधेरा होने का फायदा उठाकर वाहन चालक वाहन के साथ भाग निकलने में सफल रहा। ठोकर इतनी तीव्र थी कि बाइक के फरकच्चे उड़ गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही अरेर और रहिका दोनों थाना पुलिस मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। वहीं ग्रामीणों की माने तो मृतक केवट कल्याण संघ का जिला मीडिया प्रभारी था। उधर घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी सोनी देवी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। परिजनों ने बताया कि मृतक को 7 व 2 वर्ष का 2 पुत्र और एक 3 साल की पुत्री है। अब जिसका भरण पोषण कैसे होगा, यह चिंता परिजनों को सताने लगी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के कई पंचायतों के विभिन्न वार्डों में राज्य स्तरीय जांच टीम ने नल जल योजना की जांच की। इस जांच टीम की अध्यक्षता परामर्शी पदाधिकारी अजय कुमार ने की। वहीं इस नल जल योजना की स्थलीय जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो स्थानीय लोगों का अधिकारियों से कहना था कि अगर नल जल योजना की धरातल पर जांच की जाएगी तो इसमें कई अधिकारियों, ठेकेदारों, संवेदकों व जनप्रतिनिधियों की गड़बड़ी की संलिप्तता सामने आएगी। बेनीपट्टी प्रखंड के कई पंचायतों के विभिन्न वार्डों में मंगलवार को परामर्शी पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग की 3 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम ने मुख्यमंत्री निश्चय पेयजल योजना के तहत संचालित हर घर नल जल योजना की जांच की। टीम में शामिल सदस्यों ने कटैया, बनकट्टा, पाली, मेघवन और विशनपुर पंचायतों के वार्डों में हर घर नल का जल योजना की जांच की। टीम ने कटैया पंचायत के वार्ड 4 और 5, बनकट्टा पंचायत के वार्ड 1 और 2, विशनपुर पंचायत के बगवासा गांव स्थित वार्ड 13 और 14 और पाली और मेघवन पंचायत के कई वार्डों के हर घर नल का जल योजना की स्थलीय जांच की। टीम में शामिल सदस्यों ने स्ट्रक्चर स्थल और लोगों के घर तक पहुंचकर पानी टंकी, नल की टोटी और पाइप का स्तर का जायजा लिया। जांच के क्रम में टीम को महज कटैया व बनकट्टा पंचायत के उस वार्डों में ही हर घर नल का जल योजना संतोषप्रद मिला। शेष अन्य योजनाओं में कहीं काम अधूरे पड़े थे तो कहीं काफी अनियमितताएं देखने को मिली। जांच टीम को साथ में मौजूद रहे बीपीआरओ गौतम आनंद से पूछने पर उन्होंने बताया कि बेनीपट्टी प्रखंड के करीब 50 से 60 वार्डों में ही इस योजना का कार्य अधूरा रहा है, जिसको शीघ्र पूरा करने का निर्देश वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को दिया जा चुका है। टीम ने बीपीआरओ को हर हाल में 1 सप्ताह में योजना के अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराने की हिदायत दी। ऐसा नहीं करने वाली वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के खिलाफ डीएम को रिपोर्ट करने और फिर डीएम के माध्यम से राज्य को रिपोर्ट भिजवाने का निर्देश दिया। पूछे जाने पर टीम सदस्यों ने पूरी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजे जाने की बात कही। जांच टीम में अजय कुमार के अलावे प्रकाश रंजन व दिव्यांशु शामिल थे। वहीं स्थानीय अधिकारियों में मौके पर बीपीआरओ गौतम आनंद, इंद्रजीत गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। उधर टीम के निकलते ही क्षेत्र के आमजन खुलकर अपनी भड़ास निकालने लगे और कहा कि अपवाद को छोड़कर पूरे प्रखंड में कहीं भी हर घर नल का जल योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। बावजूद इसके दोषियों पर कार्रवाई के बजाय इसकी जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय जांच टीम हर घर नल का जल योजना की जांच करने सिर्फ उसी जगह पर पहुंचकर जांच की खानापूर्ति कर रही है जहां यदा कदा 1-2 योजनाओं की स्थिति संतोषप्रद है। लोगों ने कहा कि पूरे बेनीपट्टी अनुमंडल में नल जल योजना की निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय जांच की जाए तो अधिकांशतः जगह गड़बड़ी ही गड़बड़ी मिलेगी और अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों व ठेकेदारों की संलिप्तता उजागर होगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में खुटौना थाना परिसर में जिले के तमाम थाना के थाना अध्यक्ष व कर्मियों के साथ मासिक अपराध बैठक हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था कायम रखने, अपराध पर नियंत्रण लगाने समेत कई मामलों को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। जबदी परगना सूरी समाज विवाह भवन खुटौना में मासिक अपराध एवं विधि व्यवस्था बैठक हुई, जिसमें मधुबनी जिले के तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि अपराध नियंत्रण, पूर्ण शराबबंदी लागू करना, पर्व त्योहारों के दरमियान शांति बनाए रखने पर चर्चा करना, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा अटके हुए मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना इस बैठक का उद्देश्य है। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर पीतांबर साह व महेंद्र नारायण राम के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन देकर थाने को यहां से अन्यत्र हटाकर ले नहीं जाने का अनुरोध किया। उन्होंने एसपी को कहा कि वर्तमान में थाना जहां पर स्थित है वह आदर्श जगह पर है। प्रस्तावित जगह पर थाने को ले जाने से बाजार सहित यहां के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। एसपी ने उन्हें इस मुद्दे पर विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। बैठक में फुलपरास के एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा,
मधुबनी सदर एसडीपीओ कामिनी बाला, खुटौना थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, लौकहा थाना प्रभारी धनंजय कुमार, ललमनिया थाना प्रभारी गुलाम सरवर, कलवाही थाना प्रभारी राजकुमार मंडल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उमेश घोष, नविंद्र नाहटा, नवकांत यादव, पिंटू अरगरिया और श्रवण कुमार मंडल शामिल हुए। जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ, हमारे क्राइम लीडर और हिंदी शाखा प्रभारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिसमें महीने भर की जो कांड की जो सभी कांड जितने भी दर्ज होते हैं या अन्य जो भी विधि व्यवस्था संबंधित मुद्दे होते हैं या शराबबंदी के संबंध में इनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। खास करके कांड के डिस्पोजल करने के लिए, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने हेतु और आने वाले त्योहार जैसे महाशिवरात्रि है 11 तारीख को और होली 28, 29, 30 होली का जो त्योहार है, उस संबंध में किस तरह से अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संचालित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही गांव में एक पिता ने अपने एक शराबी बेटे से तंग आकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शराबी बेटे की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका मेडिकल जांच कराकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराबी पुत्र से तंग आकर पिता ने पुलिस को बुलाया और बेटे को गिरफ्तार करवाया। यह घटना मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही गांव की है। पिता मोहम्मद जन्नत ने अपने 32 वर्षीय पुत्र लाल मोहम्मद की करतूतों से तंग आकर पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया। इस बाबत मोहम्मद जन्नत ने थाना में अपने शराबी पुत्र के विरुद्ध एफआईआर करवाया। उन्होंने कहा कि आए दिन शाम को शराब पीकर घर आता है और परिवार में उत्पात मचाता है, जिससे तंग आकर पुलिस को सूचना देनी पड़ी है। इस संबंध में मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि पहले ब्रेथ एनालाइजेशन से उसे चेक किया गया और फिर पीएचसी ले जाकर मेडिकल जांच करवाया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव में अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बने घर पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। हालांकि अतिक्रमण खाली कराने गए स्थानीय प्रशासन से अतिक्रमणकारी के बीच हल्की नोक-झोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार थानाध्यक्ष ने सख्ती दिखाते हुए महिला पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को खाली कराया। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव में मंगलवार को अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बने घर पर स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया। जिला पदाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सीओ मनीष कुमार, थानाध्यक्ष अजीत कुमार, दंडाधिकारी भरत भूषण गुप्ता व जिला पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमित भूमि पर बने घर को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। भकुआ गांव निवासी सुखसागर पासवान के द्वारा पक्की सड़क के किनारे सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर एस्बेस्टस का घर बनाया गया था। भकुआ गांव निवासी भगवान शाह ने जिला लोक शिकायत में अतिक्रमण मुक्त कराने को आवेदन दिया था। कोर्ट में सुनवाई में त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करवाने का फैसला सुनाया। हालांकि अतिक्रमण खाली कराने गए पुलिसों को अतिक्रमणकारी परिजन के साथ नोक-झोंक भी हुई। थानाध्यक्ष के द्वारा महिला पुलिस के सहयोग से प्रशासन ने अतिक्रमणकारी की पत्नी को स्थल से हटाया और जेसीबी मशीन से घर को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहां रखे कटघारा को भी पुलिसों ने हटा दिया। मौके पर थानाध्यक्ष अजीत कुमार, सीओ मनीष कुमार, मजिस्ट्रेट भारत भूषण गुप्ता, एसआई अरुण कुमार सिंह, एएसआई राजीव कुमार, सीआई सत्यनारायण साफी, राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सहित जिला पुलिस बल, स्थानीय थाना पुलिस बल व ग्रामीण पुलिस मौजूद थे। हम हटवा देंगे, मिट्टी आपका है, मिट्टी आपकी का है। अभी जेसीबी मंगा रहे हैं, आप कहिएगा तो तोड़ के इधर रख देंगे। आप तुम्हारे पास अपने जमीन है, मिट्टी हम कहाँ कह रहे हैं कि मिट्टी आपका सही सलामत सामान घट जाए।
ये सब जो कहते हैं तेल डाल ले फलना डाल ले ये सब हमारा पास वो सब करे पीछे वाला सब केस होते तब इतना दिन केस कर दिया है सरकारी जमीन को खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी रघेपुरा के क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन 7 दिनों से जारी था। हालांकि 7 दिनों के बाद ये अनशन पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। सोहास में 7 दिनों से रामचंद्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों का जारी अनशन बुधवार को समाप्त हो गया। परसौनी रघेपुरा अरेर पथ पर क्षतिग्रस्त पुलिया और पुल के पास अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बीते 4 मार्च से बिस्फी में ग्रामीणों के द्वारा अनशन किया जा रहा था। मांगे माने जाने के बाद अनशन को समाप्त करने की घोषणा की गई। स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के विशेष प्रतिनिधि बबलू कुमार ने रामचंद्र यादव को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया। इस मौके पर बोलते हुए रामचंद्र यादव ने कहा कि प्रशासन के द्वारा दोनों मांग मान ली गई है। क्षतिग्रस्त पुल के पास डायवर्जन बना दिया गया है, वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। मौके पर अंचल अमीन सच्चिदानंद मलिक, भोला सहनी, केवल मुखिया, जीतन मुखिया समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना आज भी पदाधिकारियों, संवेदकों और जनप्रतिनिधियों के भीड़ चढ़ा हुआ है। जयनगर प्रखंड के कई वार्डों में आज से 1 साल पूर्व कार्य प्रारंभ होने के बावजूद भी आज तक वार्ड के लोगों को नल जल योजना के तहत 1 बूंद पानी नसीब नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना जयनगर प्रखंड में अभियंता, संवेदक के भीड़ चढ़ गया है। प्रखंड के दर्जनों पंचायतों में आज भी लोगों को नल जल योजना से निकलने वाले पानी नसीब नहीं हो रहा है। बुधवार की सुबह इस प्रखंड के बरही पंचायत के वार्ड नंबर 10 में नल जल योजना कार्य संबंधित बिंदुओं पर जानकारी ली गई। लगभग 1 साल पूर्व इस योजना के नाम पर लगभग 14 लाख रुपए निकासी के बाद भी कार्य आज भी पूरा नहीं किया जा सका है। वार्ड में अधिकांश हरिजन बहुल क्षेत्र होने के बाद भी वार्ड सदस्य और वार्ड क्रियान्वयन समिति सचिव को पंचायत के कुछ बाहुबली लोगों के द्वारा इस योजना के नाम पर खाते से राशि की निकासी की गई, लेकिन वार्ड के अधिकांश क्षेत्रों में पाइप कार्य पूरा नहीं किया गया है, जबकि पाइप बिछाने के नाम पर कई जगह पीसीसी सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन कई जगहों पर पाइप बिछाने के लिए काफी दिनों पूर्व खोदे गड्ढे में पाइप का नामो निशान नहीं है। वार्ड निवासी प्रमिला देवी, अनीता देवी व मंजूला देवी ने बताया कि उस वार्ड में हर घर नल जल योजना का काम बीते 1 वर्ष से अधिक से चल रहा है, लेकिन आज 1 वर्ष से अधिक चल रहा है, लेकिन आज तक नल से जल निकालने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पानी नसीब नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी के मौसम में पानी के लिए उक्त मोहल्ले के लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ती है, लेकिन जल नल योजना का लाभ अब तक नहीं मिला। पैसा कितना निकाले अब तक? 15 लाख आसपास निकाले। पैसा देने के बाद काहे काम रुका हुआ अभी तक? अब ये तो ठेकेदार के हाथ में, ठेकेदार अब पैसा क्या हुआ न हुआ, सामान अभी तक नहीं आया। न सामान के कारण सामान नहीं आया, लेकिन काम भेले अभी तक। तो आपके वार्ड में पूरा काम हो गया है? नहीं, आधा अधूरा बाकी है, आधा लटकल। क्या नाम हो गया आपका? काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुनी देवी। वार्ड सदस्य हैं आप? हाँ। आप इस वार्ड 10 नंबर वार्ड के क्या हैं आप? सचिव है। क्या नाम हो गया आपका? राधा देवी। ऐसी जल नल योजना का काम अब तक ठप है, क्या कारण है? ठप हो गया, जो लेबर सब जिससे काम करवा रहे थे, लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन में वो लोग चले गए हैं, अभी तक आया नहीं। अब जिसको जानकारी है हमको, तो हम उस मिस्त्री के खोज रहे हैं। मिस्त्री आ रहा है तो वो बोल रहा है कि जो पहले लेबर से काम करवाते हैं वो करेगा तब ना हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम पूरा खोद के तब हम काम करेंगे। काम कराने का ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ आपको जानकारी है वहाँ आप क्यों दीजिए, हमको पानी पूरा चालू कर दीजिए।
जिधर काम नहीं हुआ उधर बमा गिरा कर काम कर रहे हैं। काम आप ही करवा रही हैं? जी। आप करवा रहे हैं या कोई एजेंसी कर रहा है, कोई ठेकेदार कर रहा है? माने ठेकेदार से करवा रहे हैं। तो आप अपने बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं? माने तो अपने करवा रहे हैं ना, माने वहाँ पर देख रेख आपका है ना? कै साल पहले काम को शुरू किया गया? 1 साल पहले। अच्छा, कितना निकासी हुआ अब तक? निकासी हो गया 15 लाख तक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से निर्मली तक पटरी बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। जल्द ही रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा और अगर निरीक्षण के दौरान सब कुछ ठीक पाया गया तो जल्द ही यानी कि अप्रैल 2021 से यात्री ट्रेनें दौड़ी जाएंगी। झंझारपुर से निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से निर्मली तक पटरी बिछाने का काम पूरा हो गया है। जल्द ही रेलवे के अधिकारियों के द्वारा उस रेलखंड का निरीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद सीआरएस निरीक्षण में सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल 2021 से दरभंगा सहरसा रेलखंड पर यात्री ट्रेनें भी दौड़ने लगेगी। इस बीच रेलवे अधूरे पड़े घुघरडीहा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म व यात्री सुविधा के मद्देनजर संबंधित कामकाज को पूरा करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। गौरतलब है कि कोसी नदी पर पहले छोटी लाइन के ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे पुल था, जो वर्ष 1934 में आई भूकंप में ध्वस्त हो गया था। इसके साथ ही उत्तर और पूर्व बिहार के बीच का रेल संपर्क टूट गया था। हालांकि बाद के दिनों में दोनों इलाकों के बीच रेल संपर्क कायम तो हुआ, लेकिन कोसी नदी पर पुल निर्माण का कार्य अटका ही रहा और इस कारण दरभंगा व मधुबनी को सीधे सुपौल व सहरसा से जोड़ने वाला मार्ग बंद था। इसी बीच 2003 के 6 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्मली कॉलेज के मैदान से कोसी रेल महासेतु सह नई रेलखंड निर्माण की आधारशिला रखी, जो अब लगभग पूरी होने को है। निर्मली से तमुरिया तक रेल ट्रैक बिछाने के काम में जुटे आरटीसी के संचालक ऋषि अग्निहोत्री ने मंगलवार की सुबह में बताया कि अब निर्मली तमुरिया रेलखंड के बीच ट्रैक लिंक किया जा रहा है। निर्मली से तमुरिया तक पटरी बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। जयनगर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल किया। वहीं इसके बाद उन्होंने काला पट्टी लगाकर कार्यालय में कार्य किया। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ ने 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के बाद संघ के सदस्यों ने रविवार से बुधवार तक अपनी मांगों के समर्थन में काला पट्टी लगाकर कार्य किया। जयनगर अनुमंडल के अनुमंडल आपूर्ति बाल विकास परियोजना, आरटीपीएस काउंटर, प्रधानमंत्री आवास विभाग समेत अन्य विभागों में कार्यरत संघ के कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज किया। जिला उपाध्यक्ष फकीर कुमार मंडल के नेतृत्व में कार्यपालक सहायक संघ के कर्मियों ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक हम लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे।
जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। गौरतलब है कि जयनगर अनुमंडल प्रखंड कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में लगभग 35 से 40 कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं। कार्यपालक सहायकों के द्वारा जाति, आवासीय, आय, जन्म, मृत्यु, प्रधानमंत्री आवास, दाखिल खारिज, एलपीसी, सभी तरह के पेंशन संबंधित योजनाओं के कार्यों को पूरा किया जाता है। योजना के अंतर्गत कार्य क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का 8 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि दिनांक 5 फरवरी 2021 को सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी के विरोध में जो पत्र निर्गत किया गया है उनका सह अक्षर अनुपालन नहीं किया गया, जिसके विरोध में हम लोग दिनांक 8 और 3 मार्च को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल में बैठे हुए थे। सरकार आपकी मांग को अगर पूरा नहीं करती है तो क्या करेंगे? सरकार को मांग के पूरा करना ही होगा, क्योंकि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजना है उनमें सभी हमारे कार्यपालक भाई उसका अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं और सरकार को इनको मानना ही पड़ेगा। जयनगर में कौन कौन काम इससे परिचय आ रहा है? जयनगर में जाति, आवासीय, जन्म, मृत्यु, इसके पंचायत के सभी कार्य, इंदिरा आवास अभी सरकार का चल रहा है, गोल्डन आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, पेंशन कार्ड, माने जो भी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कार्य है उसका अंतिम रूप देने का काम हमारे कार्यपालक भाई करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? फकीर कुमार मंडल, जिला उपाध्यक्ष, बेसा, मधुबनी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। फुलपरास थाना के समीप स्थित नव चैती दुर्गा मंदिर के प्रांगण में पूजा समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में विशेष तौर पर चैती दुर्गा पूजनोत्सव को सफल बनाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। फुलपरास थाना के निकट स्थित नव चैती दुर्गा मंदिर में पूजा समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी कमेटी पूर्व की भांति ही रखा गया, जिसमें पूजा समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण शाह, सचिव खोजेंद्र झा के अलावा कमेटी के सभी सदस्य पूर्व साल की भांति रखा गया है। बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने पूजन महोत्सव को सफल बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, घूरन विश्वास, ललित पासवान, जासो पासवान, कृष्ण कुमार समेत पूजा कमेटी के सभी सदस्यों ने कहा कि यह 5वीं बार चैती नवरात्र पूजा का आयोजन होने जा रहा है। इस बार विधि पूर्वक व उत्साह के साथ पूजा मनाया जाएगा। चैती दुर्गा पूजा को लेकर कमेटी के सभी सदस्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। परिवहन विभाग के सचिव ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सीएम ग्राम परिवहन योजना के 8वें चरण की तिथि घोषित कर दी है। वहीं इसको लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक की। परिवहन विभाग के सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 8वें चरण के शुभारंभ को तिथि की घोषणा की है। निर्गत पत्र के अनुसार प्रत्येक पंचायत में 7 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना है, जिसमें प्रत्येक पंचायत से 4 अनुसूचित जाति जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चयनित सदस्यों को सीएम ग्राम परिवहन योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में खजौली के बीडीओ मनीष कुमार झा ने बुधवार को कार्यक्रम की सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक की, जिसमें दिए गए निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें आगामी 4 अप्रैल से पंचायतवार आवेदन लिए जाएंगे। 9 एवं 10 अप्रैल को प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण, 12 अप्रैल को प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण, 15 अप्रैल को अनुमंडल स्तरीय समिति का बैठक व चयन सूची का प्रकाशन, 15 से 24 अप्रैल तक आपत्ति आमंत्रण एवं आपत्ति का निराकरण होगा। वहीं 27 अप्रैल को अंतिम चयन पत्र की तामीला तथा 27 अप्रैल से लगातार वाहन क्रय करने के बाद चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आपत्ति समर्पित करना व आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के बाद अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खातों में भुगतान करने की तिथि की घोषणा की गई है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। विगत 8 मार्च से आगामी 20 मार्च तक मधुबनी जिला में
प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विशेष नामांकन किए जाएंगे। वहीं इसकी जागरूकता को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी के कलाकारों के द्वारा गीत, संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत वाटसन विद्यालय के परिसर में कला जत्था की टीम बिरजू कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के आदेशानुसार प्रवेश उत्सव विशेष नामांकन अभियान 8 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक चलाया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी के कलाकारों द्वारा गीत, संगीत एवं नाटक के माध्यम से सारे प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। 9 मार्च 2021 को वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी से जिला पदाधिकारी मधुबनी ने हरी झंडी दिखाकर 3 टीम को रवाना किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वाटसन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामकृष्ण मिश्रा, शिक्षक राम सेवक झा, मीडिया संभाग प्रभारी हरिश्चंद्र राम सहित कई शिक्षक व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर कला जत्था टीम के द्वारा बिरजू कुमार मिश्रा के नेतृत्व में वाटसन उच्च विद्यालय में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का निर्देशन एवं कार्यक्रम का संचालन वाटसन उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने किया। अभिभावक छथिन, माता या पिता, हुनका बैंक अकाउंट में देल जाय छै। ये महिनारानी ई जे है मुनिया छदिया के भोरे भोरे उठ के अम्मी मम्मी में रोटी बना देबे, टिफिन में पैक कर देबे आ भजा देबे। हां तोताराम बरबाकी रह गया तो एक खेते नहीं स्कूल जेते त भूख लेके रह रहे बताइए जेते सुखाइए जेते कौन महिनारानी आप ओकरे चिंता हमरा हाथिना बहुते माय बाप जे करे छलखिन केकरो करे के जरूरत नहीं छै। स्कूल में विद्यालय में 6 दिन में 6 प्रकार के मेनू के अनुसार बच्चा के मध्याह्न भोजन सेहो मिले छै। मंगनीय में हाँ पहिर के की जेते घर वाला कपड़ा मैडम कुछ कमी अहाँ कह दियो हिनका पैसा मिली के साथ योजना के तहत बच्चा के योजना के तहत पैसा मिलते अहाँ अपना बच्चा के बच्चा स्कूल से ही हाँ कते नीक लागते सब एक रंग ड्रेस पहिर के अहाँ के बच्चा के फ्रीए में नामांकन से हो गया। विशेष नामांकन अभियान में चले छे तई में करा दियो। एक के बाद अपना गांव में कते लोग दिल्ली बम्बई से आए अब सब के बच्चा के तो एडमिशन चले आए सबके बच्चा की मां को भर भर के ये ओमा को एडमिशन कर दे। हां मैडम और जे हर चीज पर ध्यान देवे तो हर प्रॉफिट। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के कारण देश भर के शिक्षण संस्थान बंद थे। वहीं इस दौरान सरकारी गाइडलाइन के साथ ही शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं और शिक्षण संस्थानों के खुलने से स्कूलों में बच्चों की फी की डिमांड होने लगी है। वहीं इसको लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में अभिभावकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः इस बात पर विशेष चर्चा की गई कि वैसे विद्यालय जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के काल में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी है उन्हें फी नहीं दिया जाए। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाने के दौरान देश स्तर पर शिक्षण संस्थान बंद रखा गया। बच्चों को पठन पाठन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित के लिए सरकार के द्वारा सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थान को पुनः खोलने का आदेश जारी किया गया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने से पठन पाठन व्यवस्था ठप रहने व शिक्षण संस्थानों के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था या ऑनलाइन पढ़ाई कराए बगैर ही अभिभावकों से विद्यालय बंद अवधि का स्कूल फीस लेने के खिलाफ अभिभावकों के द्वारा प्रस्तावित बैठक के तहत जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय सभागार में अनुरंजन सिंह की अध्यक्षता व संचालन में बैठक आयोजित की गई। सर आज जो बैठक उसमें क्या निर्णय हुआ है इसके विषय में जानना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात है कि हम
जयनगर के अभिभावक नागरिक मंच का एक गठन किया गया है और जयनगर के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं सभी ने इस मंच में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले यही निर्णय हुआ है कि जयनगर में कोविड-19 को देखते हुए हम लोग का गार्जियन चूंकि ग्रामीण इलाका का सभी गृहस्थ हैं और सारे मीडियम परिवार के बाल बच्चे मिडिल स्कूल प्राइवेट स्कूल में अपना शिक्षण संस्थान में जाते हैं। हम लोग सबसे पहले जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं सभी के प्रधानाचार्य से हम इस मंच के माध्यम से आग्रह करते हैं कि कोविड-19 के तहत आप केवल किसी से पूरा फीस न लिया जाए। यदि आप ट्यूशन माने बंद स्कूल के काल में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी को आप पढ़ाने का काम किया है वह ट्यूशन फीस आप केवल लीजिए। यदि आप पूरा फीस लेते हैं तो यह अभिभावक नागरिक मंच आपका विरोध करेगा और जितने भी अभिभावक हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप कृपया कोई भी प्राइवेट स्कूल में अपना शुल्क नहीं दे। यदि आपसे शुल्क मांगा जाता है तो आप हमारे अभिभावक मंच जो तैयार हुआ है आप इसकी सूचना दें और इस अभिभावक मंच के जरिए सबसे पहले हम लोग जिला पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनको एक मांग पत्र सौंपेंगे। उस पर यदि वो पूरा फीस नहीं लेते हैं, यदि वो लेते रहेंगे तो हम लोग एक गाड़ी रख के अब पूरे ग्रामीण इलाका में शहर में सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे कि कोई भी अभिभावक विद्यालय को कोई भी शुल्क न दे। यह हम लोग का एक मांग पत्र में है और यह भी मांग रखा गया है कि प्रत्येक साल जो यह किताब बुक छपवाते हैं वह बुक के जरिए जो लोग विद्यार्थियों को शोषण करते हैं उस पर भी हम लोग माने अंकुश लगाने का काम करेंगे। आज यही अभी हम लोग अभिभावक मंच के जरिए यह निर्णय लिया गया है। मैं जयनगर का मुख्य पार्षद भी हूँ, एक अभिभावक मंच में एक सदस्य के रूप में हूँ और जब भी कोई इस तरीका का मुद्दा होते रहेगा तो हम लोग अभिभावक मंच के द्वारा इसका विरोध करते रहेंगे। आज की बैठक के बारे में बताइए क्या हुआ इसमें? वैश्विक महामारी काल के प्राइवेट स्कूल सन जेवियर्स सहित अन्य स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से जो शुल्क वसूला जा रहा है इसके खिलाफ में आज यह बैठक आयोजित की गई थी। हम बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि सन जेवियर्स का जो प्रबंधन का जो तानाशाही है, अपमानजनक छात्र सहित आम अभिभावकों का जो व्यवहार है उसका निबंधन रद्द हो और फीस जो लॉकडाउन के समय का इस पर रोक लगाया जाए और फीस वसूलने वाले तमाम विद्यालयों का जो है निबंधन कैंसिल किया जाए। यही मुख्य रूप से मांग लेकर के आज भूषण सिंह मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus
mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। पौना मोड़ के समीप अज्ञात भारी वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। जांच में जुटी रहिका थाना की पुलिस, मृतक के घर पसरा मातम। बेनीपट्टी के कई पंचायतों में राज्य स्तरीय टीम ने नल जल योजना की जांच, कई अनियमितता आई सामने। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में जिले के तमाम थाना के पुलिस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि के साथ खुटौना सूरी समाज विवाह भवन में मासिक अपराध की हुई बैठक। मधेपुर थाना क्षेत्र के मैनाराही गांव की घटना, शराबी पुत्र से तंग आकर पिता ने बुलाया पुलिस, बेटे को करवाया गिरफ्तार। खजौली के भकुआ गांव में स्थानीय प्रशासन ने महिला पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को कराया खाली। बिस्फी में क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण के मांग को लेकर 7 दिन से जारी अनशन हुआ समाप्त। जयनगर के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना नल जल अभियंता और संवेदक की चढ़ी भेंट। झंझारपुर निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से निर्मली तक पटरी बिछाने का काम हुआ पूरा, जल्द ही दौड़ेगी ट्रेनें। जयनगर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के 8 सूत्री मांगों को लेकर जारी 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल के बाद काला पट्टी लगाकर किया कार्य। फुलपरास के नवचैती दुर्गा मंदिर में पूजा समिति की हुई बैठक, चैती दुर्गा की पूजा को लेकर की गई विशेष तैयारी। परिवहन विभाग के सचिव ने जिला पदाधिकारी को जारी किया पत्र, सीएम ग्राम परिवहन योजना के 8वें चरण की तिथि हुई घोषित। और बेनीपट्टी और अरेर थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से की 872 बोतल शराब बरामद, तस्कर फरार। हरलाखी प्रखंड के मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा फुलहर गांव स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर दर्जनों लड़कियों को सिलाई कटाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं लड़कियां इस प्रमाण पत्र को पाने के बाद बेहद उत्साहित दिखी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर संचालित मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर करीब दर्जन भर लड़कियों के बीच सिलाई कटाई का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया। इस अवसर पर पूजा, विनीता, मिट्ठी, आरती, रिंकू, अंजनी, दुर्गी, सपना, अलका समेत कई लड़कियों ने कहा कि संस्था की संचालिका बिट्टू मिश्रा के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर सभी खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे उन लोगों को छोटा रोजगार मिल गया है, जिससे सिलाई का काम कर वह कुछ पैसा कमा सकती हैं। वहीं संस्था के प्रखंड प्रभारी अनु ठाकुर ने कहा कि संस्था के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को बेरोजगारी दूर हो रही है। संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि संस्था की ओर से सभी पंचायतों में निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है, जिससे समाज की बेटियां स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे में हो गया ब्लाउज, सूट, सलवार, जो जो होता है ना हम सब सिल लेते हैं। पूजा कुमारी। अच्छा से सवाल। यह जो प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर क्या कुछ होता है, सिखाने को क्या मौका मिलता है बच्चों के लिए?
यहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर हर चीज़ सिखाए, जो लड़की जहाँ पर लड़की अगर आगे बढ़ सके, सिलाई मशीन, ब्यूटिशियन, हर चीज़ सिखाया जाता है जिससे लड़की आगे बढ़ सके। और यहाँ पर हर लड़की मशीन सीख ली है जो खुद से कमा के खुद कुछ कर सकती है। किनके द्वारा सब? बीटू मिश्रा। आप क्या हो? आप क्या हो? आप अपना परिचय दीजिए। फुलहर प्रखंड के नाम अनु ठाकुर है, घर फुलहर और थाना हरदा के जिला में। नवंबर 2020 में हमने यहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की थी, जिसमें आज 10 लड़कियां प्रशिक्षित हुई है और हम लोगों ने हमारे मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन टीम ने मिलकर के यहाँ पे प्रशिक्षित लड़कियों के बीच सर्टिफिकेट वितरण किया है। हमारी कोशिश है कि ऐसे ही ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को, लड़कियों को हम आत्मनिर्भर सशक्त बनाते रहें और इसके लिए हमारा ये जो मुहिम है ये जारी रहेगा। हम कोशिश में है कि हर पंचायत में हम इस तरह से निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करें और इस चीज मुहिम को हम जारी रखें। गंगौर के बाद हमने फुलहर में ये सेंटर डाला था जहाँ पे आज सर्टिफिकेट वितरण किया है। इसके बाद हमने अभी तुरंत कौवाहा में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत महिला दिवस पर की है। बिट्टू कुमारी मिश्रा, मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन संचालिका। फुलहर में हम लोग सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत यहाँ हरलाखी प्रखंड के फुलहर में हम लोगों ने किया था और आज जो है आप लोगों का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। टोटल 10 लड़कियां यहाँ से प्रशिक्षित हो चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। जो भी ट्रेनर थी यहाँ की, उन लोगों ने उम्मीद है अच्छी तरह से आप लोगों को प्रशिक्षित किया होगा। इसी तरह से आप लोग इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रति समर्पित रहे, आप लोग आते रहे और यहाँ से कुछ न कुछ सीखते रहे और अन्य लड़कियों को भी सिखाते रहे, है ना, क्योंकि एक बस सीख के ही समाप्त कर देना अच्छी बात नहीं है। और हम ये कहेंगे कि हम लाए हैं इसको और हम ही सिखाएंगे, समझ लिया बात को। आपको यहाँ से हम लोग टीम से आएंगे और देखेंगे कि आपने किस तरह से उसको प्रशिक्षित किया है, तो इसी से अंदाजा लगेगा कि आपने अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया या नहीं लिया, है ना। और हम लोगों ने कोशिश की कि चलो आप लोगों के लिए कुछ किया जाए और इसके लिए हम लोगों ने ये मुहिम इसकी शुरुआत की और आप लोग सपोर्ट करिएगा जिस तरह से अनु है, रिवन है, ये है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी और अरेर थाना की पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 जगहों से कुल 872 बोतल शराब बरामद की है। हालांकि इन मामलों में तस्कर फरार बताए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। इस बात की सूचना बेनीपट्टी थाना परिसर में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। बेनीपट्टी और अरेर थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 872 बोतल शराब बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार अरेर थाना के ढंगा पश्चिम टोल ठाकुरबाड़ी स्थित रमन राय के फूस के भूसा वाले घर में छापामारी कर 312 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। जब्त शराब में 375 ml की 168 बोतल व 180 ml की 144 बोतल शामिल है। इस बाबत अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ढंगा गांव के रमन राय शराब के तस्करी में संलिप्त है। वहीं पुलिस के पहुंचने की भनक मिलते ही तस्कर भाग निकला। सभी तस्करों के खिलाफ रमन, राजेश, भगवान जी व रामचंद्र के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। एसएचओ के नेतृत्व में की गई छापेमारी टीम में अरेर थाना के एएसआई उमेश कुमार सिंह, एएसआई मिथिलेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। वहीं बेनीपट्टी थाना पुलिस ने पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सिमरकोन गांव के समीप एसएच 75 मुख्य सड़क पर गश्ती के दौरान 560 बोतल नेपाली शराब बरामद की। इस बाबत बेनीपट्टी थाना परिसर में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि साहरघाट की ओर से पर्पल कलर के मारुति सुजुकी कार तेज रफ्तार से आ रही थी, जहां सामने से आ रही पुलिस की गश्ती वाहन को देखकर तस्कर कार को सड़क किनारे खड़ी कर भाग निकला। हालांकि शराब और कार को जब्त कर लिया गया है और शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस सक्रिय है। लगातार छापेमारी कर तस्करों को जेल भेजा जा रहा है। खासकर होली पर्व को लेकर अनुमंडल के सभी थाना पुलिस को अलर्ट पर रहने को निर्देशित किया जा चुका है। मौके पर एसएचओ व एसआई बीएन मंडल सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। शराब की बरामदगी क्या, कितना शराब? हाँ, कहाँ से शराब की बरामदगी की है, कितनी बोतल? ये गश्ती गाड़ी हमारी जा रही थी, थाना प्रभारी को सूचना था
ये लोग गश्ती गाड़ी अलर्ट कर दिए, तो जो सारघाट तरफ से आ रही थी, इधर से लोग जा रहे हैं मंडल की गश्ती में, सब इंस्पेक्टर हैं। इसी में एक गाड़ी जो BR1M 2785 है, मारुति सुजुकी 800 है, वो गाड़ी रोक के बेकायदे को रोक ब्रेक करके भाग गया। लोग पीछे किया, लेकिन ये सब निकल के भाग गया। उसमें जब चेक किया गया, उसमें कुल 507 लीटर प्रति बोतल शराब था, जो कि संख्या आपके सामने है, जो कुल 168 लीटर है। किसी को चिन्हित भी किया गया? चिन्हित तो अभी तो जो गाड़ी मालिक है, ड्राइवर है, उस पर तो है ही, अन्य का भी पता किया जा रहा है। जो वैज्ञानिक सूत्र है उससे भी पता किया जाए उस समय कौन चढ़ा हुआ था, उसका मोबाइल नंबर होगा, सूत्र होगा तो कार्रवाई होगा। शराब विरुद्ध अभियान चल रहा है, लगातार चलेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मधुबनी की आम जन समस्याओं को उठाते हुए उसके निराकरण की मांग की है। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को आवेदन लिखकर विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि मधुबनी जिला खादी उत्पादन करने वाले बिहार के सभी जिलों में अग्रणी है, परंतु अभी तक खादी मॉल मधुबनी में नहीं खोला गया है। अतः उन्होंने मधुबनी जिला में खादी मॉल खोले जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य में 56 उपजातियों के समूह का वर्ग वैश्य वर्ग है। इस वर्ग में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है, जिनकी सुनवाई का कोई फोरम उपलब्ध नहीं है। इन 56 उपजातियों में कई पिछड़ी जाति में है तथा कई अत्यंत पिछड़ी जाति में, जबकि सम्यक रूप से विचार करने पर कई पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली उपजातियां अत्यंत पिछड़े में शामिल करने लायक हैं। इन सब समस्याओं पर विचार कर सरकार को सुझाव देने के लिए एक वैश्य आयोग के गठन की मांग उन्होंने वैश्य वर्ग वर्षों से सरकार से करते आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राज्य में वैश्य आयोग के गठन हेतु सरकार कार्य करे। वहीं उन्होंने जांच याचिका समिति से कहा है कि अक्षम दिव्यांग बच्चे व बच्चियों के लिए वॉलंटियर टीचर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार रबी योजना के अंतर्गत आपूर्ति किया जाने वाला बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं रहने के कारण मधुबनी जिले में अंकुरित नहीं हुआ और इसके कारण किसानों में हाहाकार है। जिला स्तरीय अधिकारियों से गुहार लगाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इसको लेकर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों के बीच उपलब्ध कराने को लेकर निवेदन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में मंदिर में शिवलिंग स्थापना के लेकर 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। बिहारी में मंदिर में शिवलिंग स्थापना के मौके पर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। शिरोमणि पट्टी महोत्सव स्थल से कन्याओं का काफिला सलाहधौष नदी तटबंध पहुंचा। वहां पंडित गंगेश झा, पंडित सुमेश्वर झा, पंडित मिथिलेश झा ने मंत्रोच्चारण के साथ कलशों में जल भरवाया। फिर वहां से कलशधारी कन्याएं नगर परिक्रमा करती हुई पूजन स्थल पर पहुंचकर कलशों को स्थापित किया। नगर परिक्रमा के दौरान गांव की महिलाओं ने जल, फूल और आरती से कन्याओं का स्वागत किया। देवी देवताओं की जयकारे लगाती कलशधारी कन्याओं की एक झलक पाने के लिए सड़क की दोनों ओर खड़ी महिला, पुरुष और बच्चों की भीड़ बेताब दिख रही थी। इन दृश्यों से इलाके का वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परवा बिल्ही पंचायत स्थित श्री श्री 108 श्री कालेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि पूजा को लेकर 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन हो रहा है। वहीं इसको लेकर 501 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जयनगर प्रखंड के परवा बेलही पंचायत के पेपराटोल स्थित श्री श्री 108 श्री कालेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित महाशिवरात्रि पूजा को लेकर 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। बुधवार को ग्रामीणों के सहयोग से कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
कलश शोभा यात्रा में 501 कन्याओं ने जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित पवित्र कमला नदी से जल भरकर अष्टजाम स्थल पर स्थापित किया। इस दौरान मुखिया उम्मीदवार संतोष कुमार मंडल, हरिनारायण यादव, मिथिलेश यादव, राम नारायण यादव, विष्णुदेव, सुरेंद्र, आशुतोष, संतोष, विजय, कृष्णदेव, विजय समेत कई लोग मौजूद रहे। 2 दिवसीय अष्टजाम में भारत के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के भी अष्टजाम वाचक भाग ले रहे हैं। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्री श्री 108 श्री कालेश्वर नाथ मंदिर पिपराटोल के प्रांगण में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भव्य अष्टजाम का आयोजन किया गया है, जिसमें 501 कन्याओं के द्वारा आज पवित्र नदी कमला से जल भरकर अष्टजाम स्थल पर स्थापित किया गया है, जिस अष्टजाम में भारत के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के मशहूर कलाकार मंडली भाग ले रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाकों में भक्ति में उत्साहित माहौल बना हुआ है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न चौक चौराहों से बैतालों की बारात निकाली जाएगी। शिवरात्रि के मौके पर मधवापुर इलाके के अनेक गांवों में बैतालों की बारात निकालने सहित रंगारंग कार्यक्रम करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। शिवालयों की सफाई व उसका रंग रोगन कर आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर मुखिया पट्टी महावीर स्थान स्थित शिव मंदिर से गुरुवार को दिन में शिव विवाह की झांकी के साथ बैतालों की बारात निकाली जाएगी। बजरंग सेवा समिति मुखिया पट्टी के अधिकारियों ने इसकी व्यापक तैयारी की है। बारात में भूत प्रेतों के साथ देवताओं की झांकी भी सजेगी। रात में शिव विवाह प्रसंग पर आधारित नचारी, महेशवाणी, बधाई, भजन का कार्यक्रम तय किया गया है। बासुकी, सोबरौली, बिहारी, उत्तरा गांव के शिव मंदिरों में धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम तय होने की जानकारी आयोजकों ने दी। इसके अलावा बसबरिया, सलेमपुर, रैमा, विशनपुर, जानकी नगर सहित कई जगह पर लोग महादेव पूजन के दौरान जलाभिषेक करेंगे। साहरघाट शिव मंदिर में एक दिन पहले बुधवार से ही श्री सीताराम नाम संकीर्तन शुरू किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।